तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें आप लोग को अभी तक हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बता चुके हैं। यह आप लोग का पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 नंबर से लेकर 75 नंबर तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं वो आपका एग्जाम में पूछा ही आया है। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसलिए हर एक प्रश्नों को अच्छा से आप लोग देखिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो अभी तक जो भी लड़का लड़की वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग लाइक कीजिए। अगर चैनल को पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो कोण C है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, और यह सवाल देखिए 2020 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, यह बहुत आसान प्रश्न है और ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितनी डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है तो हम क्या इसमें से लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। यानी A B C का मतलब होता है कोण, कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और आपको कोण C का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, जिसमें से लिख सकते हैं A प्लस B बराबर A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री हो सकता है। अब देखो 90 डिग्री प्लस में तो जाएगा तो कंजी बदलेगा माइनस में, A प्लस B बराबर 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं सर। क्या इसको वैसे लिख सकते हैं, A प्लस B बराबर 180 डिग्री में से 90 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा ना। यानी A प्लस B का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है cos A प्लस B का आपको मान निकालना है, यही ना। cos के cos लिख दीजिए। अब देखो प्यारे बच्चों, A प्लस B, देखो A प्लस B का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, यानी देंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो cos 90 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बोलो किसी को दिक्कत, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो समझिए आपका पसीना छुड़ा देगा प्रश्न। इसलिए हर एक चीजों को आप लोग समझिए, एक से बढ़कर एक आप लोगों को बीच हम त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसे आप देखने के बाद ना आप इतना स्ट्रांग हो जाएंगे त्रिकोणमिति में कि कहीं से भी सवाल अगर एग्जाम में पूछेगा आप लोग उसको तोड़ पाओगे। ठीक है, बस आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और एक एक चीजों को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, और ये भी सवाल देखिए 2020 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो दो है तो लिख देंगे दो, क्या छिपा है, गुना cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 है तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है बटा 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, काट दीजिए 2 दूनी 4, ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 2, 1/2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम लाइक करो यार, कब लाइक कीजिएगा आप लोग, इतना बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को बीच बता रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट हमको नहीं करते हैं। और अपने अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि एक से बढ़कर एक लड़का इस वीडियो को देख सके। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 63 है sin 63 डिग्री बटा cos 27 डिग्री का मान क्या होगा। ये भी सवाल देखिए 2020 के पेपर में आया हुआ है। तो देखो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आपको दिखाई दे तो समझिए पूरा कोण पर आधारित है। इनमें से क्या किया जाता है, अगर ऊपर वाला साइन है तो उसको cos में बदलो, या नीचे वाला को cos को sin में बदल दे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो साइन को cos में अगर आपको चेंज करना होगा तो लिखेंगे साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से 63 डिग्री घट जाए तो कितना बचेगा 27 डिग्री, इसकी जगह पर 27 डिग्री लिख सकते हैं, बटा नीचे cos 27 डिग्री तो लिख देंगे cos 27 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसके आगे समझो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है cos में, तो cos थीटा की जगह कितना है 27 डिग्री, तो लिख देंगे 27 डिग्री, बटा फिर नीचे cos 27 डिग्री तो लिख देंगे cos 27 डिग्री। ठीक है, cos 27 डिग्री से cos 27 डिग्री कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो भी होगा आपका राइट आंसर होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी कोई प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, जरूर आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 64 नंबर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि टेन थीटा का मान 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा आपको बताना। यह सवाल 2020 में पूछा हुआ है। देखिए जब भी आपको कोई अनुपात दे, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, और आपको किसी में बदलने के लिए कहे या किसी का मान ज्ञात करने के लिए कहे, तो आपको हर हाल में पी बी एच चाहिए, तीन गो चीज आपको हर हाल में चाहिए, पी बी एच, और तीनों में से दो को आपको पता होगा, एक को निकालना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा बी, तो पी का वैल्यू कितना मिल गया 8 और बी का वैल्यू कितना मिल गया 15, तो जब पी का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू 15 है तो क्या निकालना पड़ेगा एच, तो लिखेंगे एच बराबर, एच निकालने का सूत्र क्या होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन होता है रूट पी का वैल्यू कितना है 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, अब जोड़ दीजिए तो रूट 5 4 9 6 2 8 2 के 2 से कितना आ गया 89। अब आपको पता है कि 2 से 89 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ठीक है, तो पी भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। अब आपको क्या निकालना है कॉसेक थीटा का मान। ठीक है, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बटा एच, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा एच बटा पी होगा, और वैल्यू को पुट कर दो तो एच का वैल्यू कितना है 17, लिख देंगे 17 बटा पी का वैल्यू कितना है 8, चलिए 17 बटा 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 बटा 8 ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका राइट आंसर होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत, क्या आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यह आपका सूत्र याद रखना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और इससे दो को फार्मूला बनता है, और अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा सूत्र बन गया, अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन को सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो ये आपका 1 के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट 66 नंबर समझिए, 66 क्वेश्चन नंबर 66 है व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, और यह सवाल देखिए 2025 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, एक मिनट ध्यान समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 4 थीटा। ठीक है, संदीप आवाज आता 1 माइनस कॉस 4 थीटा है ना, तो देखो एक हम लिख सकते हैं ना, एक का स्क्वायर माइनस कॉस 4 थीटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का कंची होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और उसको सूत्र को तोड़ दीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक प्लस क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस
बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक हम लोग सूत्र पढ़े होंगे, ध्यान समझिएगा, एक हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ये हम लोग एक सूत्र पढ़े हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस में, उधर जाएगा तो कौन चीज बदलेगा? माइनस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरह 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत? चलो नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में कौन 10a के बराबर है? इन 10a का सूत्र बताना है, क्या होगा? तो देखिए अभी आप लोगों को जस्ट पता है कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला 1 होता है ना? sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला कितना होता है? 1। आपको 10a का मान निकालना है ना, तो 10a का मान निकालना, तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a, आई प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस a बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो कैसे बदलेगा? प्लस में, तो ये जाएगा 10 स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कौन सी बदलेगा? रूट में, तो ये जाएगा रूट sec स्क्वायर a और माइनस a और बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 10a, ठीक है। तो कौन सी का सूत्र बताना है? 10a का। तो देखिए 10a का सूत्र क्या बन गया? रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को आया ना? चलो अब हम लोग देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्यान समझिएगा। साइन थीटा बराबर है, यानी साइन थीटा का आपका सूत्र बताना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे याद रखना, एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसे दो का सूत्र बनेगा। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का सूत्र बताइए, तो कोसेक थीटा गुना में हो जाएगा तो कैसे बदलेगा? भाग में, तो ये जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि कोसेक थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा गुना में हो जाएगा तो कैसे बदलेगा? भाग में, तो ये जाएगा 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। तो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? साइन थीटा के बारे में। तो देखो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन नंबर 69 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? और यह सवाल देखिए 2020 और 2025 के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो इस आपका पूरा कोण पर आधारित एक सवाल बताते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी से एक दूसरा सूत्र बनता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है? आपका साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? और यह सवाल देखिए 2020 और 2024 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो सेक थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? h/b होगा। तो h की वैल्यू 13 हो गया, b की वैल्यू 12 हो गया। जब h और b मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा? p निकालने का सूत्र होता है h² माइनस b², ठीक है। तो रूट h की वैल्यू कितना है? 13 के स्क्वायर कितना होता है? 119 होता है, माइनस b का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब घटा दीजिए, 169 में से 144 घट जाए कितना बचेगा? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, ठीक है। तो किसका मान निकालना है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है?
टेन थीटा का सूत्र पी बटा बी होता है, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा आपका बी बटा पी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना है 12 लिख दीजिए बटा पी का वैल्यू कितना आया है 5, लिख देंगे 5, यानी 12 बटा 5 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। बोलो किसी को दिक्कत, एक बार कमेंट करके बताइए क्या हम आप लोग जो सवाल बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, कैसे बनेगा आप लोग दिमाग लगाइए। और यह सवाल देखिए 2020 और 2022 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, ये 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, गलती हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, ये इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। 1 है तो 1 माइनस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू उसी तरह 1 प्लस कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ कोई संख्या नहीं, एक लगा दीजिए, यहाँ पर भी एक लगा दीजिए, तो एक और साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक में cos स्क्वायर थीटा से गुना होगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू उसी तरह एक और साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा एक बार में, एक में cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत। अब इसके आगे देखो, इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन निकालते हैं, जो माइनस कॉमन निकालेंगे तो देखो प्लस है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस में, तो उलट जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब बटा में क्या लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है एक लिख दो, और साइन स्क्वायर थीटा का लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको कैसे बना सकते हैं, या दूसरे तरीका से हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। कॉट स्क्वायर थीटा, एक मिनट, इसका एक सूत्र होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, यही ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर इस भेजेंगे तो हो जाएगा आपका, ऐसे ही नहीं होगा ना, 1 माइनस प्लस है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यह प्रश्न प्यारे बच्चों हमको गलत लग रहा है। ठीक है, दूसरा एक तरीका से बन नहीं सकता है, नहीं तो कोशिश करेंगे इसको अगला वीडियो में बताने का। क्वेश्चन टाइपिंग में प्लस माइनस में गलती हुआ है, 21 विधि से बनेगा फिर आप लोग बताएंगे, तो आज थोड़ा जल्दी में है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर 10 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा, और यह सवाल आपका 2020 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र होता है p बटा h, उल्टा करेंगे तो h बटा p बराबर 10, अब बटा में क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, नीचे कोई संख्या नहीं रहता तो 1 लगा सकते हैं, तो h की वैल्यू √10 और p की वैल्यू 1,
तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बी। बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट एच का वैल्यू कितना है, रूट 10, तो रूट 10 के स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10 होगा, माइनस पी का वैल्यू कितना, 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो रूट 10 में से कितना बचेगा, 9, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, 3 लिख दीजिए। अब पंचीका निकालना है, सेक थीटा का मान कर लीजिए, सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, b बटा p। sin थीटा का सूत्र p बटा s, cos थीटा का सूत्र b बटा h, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, h बटा b। तो h का वैल्यू कितना है, रूट 10, तो लिख देंगे रूट 10 बटा b का वैल्यू कितना आया है, 3, तो लिख देंगे 3, यानी रूट 10 बटा 3 आपका क्या होगा, आंसर होगा, रूट 10 बटा 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन नंबर 73 है कि यदि sin a का मान 8/17 है तो cot a का मान क्या होगा, और यह सवाल देखिए 2020 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटा h, तो p का वैल्यू 8 हो गया, h के वैल्यू 17 हो गया। जब p और h मालूम है तो क्या निकालना पड़ेगा, b। तो b निकालने का सूत्र क्या होता है, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो रूट h का वैल्यू कितना है, 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस p का वैल्यू कितना है, 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, माइनस कर दो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 2 के 2, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15, ठीक है। इसका मान निकालना है cot a का, तो cot a, cot का उल्टा क्या होता है, tan, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बटा b, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा आपका b बटा p, तो b का वैल्यू कितना है, 15, लिख देंगे 15 बटा p का वैल्यू कितना है, 8, लिख देंगे 8, 15 बटा 8 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, 15 बटा 8। ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन नंबर 74 है, tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये आपका पूरा कोण प्रभावित है, तो दोनों में से किसी को चेंज कर दिया जाता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 49 डिग्री घट जाएगा कितना बचेगा, 41 डिग्री, बट नीचे cot 41 डिग्री का लिख देंगे cot 41 डिग्री, ठीक है। अब देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan किस में बदलेगा, cot में, तो लिख देंगे cot, थीटा की वैल्यू कितना है, 41 डिग्री, बटा नीचे आपका cot 41 डिग्री का लिख देंगे cot 41 डिग्री, cot 41 से cot 41 कट जाएगा कितने बार में, एक बार में, एक आपका हो गया राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा, करेक्ट, सही होगा। बोलो किसी को दिक्कत, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान क्या होगा, और यह सवाल 2020 के प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो देखो sec का उल्टा, sec 60 डिग्री का मान पूछ रहा है ना, तो sec का उल्टा क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान तो बताइए क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो उल्टा करेंगे तो sec 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2 होगा, तो sec 60 डिग्री का लगभग 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और माइनस 1, 4 में से गया 3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो पार्ट 5 है इसमें 15 को ऑब्जेक्टिव बताया है, 15 ऑब्जेक्टिव में आप लोग बेहतरीन तरीके से आप लोग समझोगे। एक ऑब्जेक्टिव जो छूटा है उसको हम देखते हैं क्वेश्चन में कि कैसा है, गलत क्वेश्चन है उसको बनाने का तरीका क्या है। अगर आप लोग सही क्वेश्चन होगा तो अगला वीडियो में इस प्रश्न को हम जरूर बताएंगे, शुरुआत होगा, ठीक है। तो अगला जो पार्ट 6 होगा उसमें आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।